सैन लाइवली सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आपने आज हमारे साथ कुछ समय बिताने का फैसला किया है। यहाँ हम महत्वपूर्ण जीवन के मुद्दों को गहराई से समझते हैं और उन्हें विश्वास और बाइबल के दृष्टिकोण से जांचते हैं। चाहे आप आध्यात्मिक वृद्धि की तलाश में हों, व्यावहारिक सलाह चाह रहे हों या सिर्फ प्रोत्साहन का एक पल खोज रहे हों, सैन लाइवली सोशल चैनल आपके लिए एक सही जगह है। आज की चर्चा एक ऐसे विषय पर केंद्रित है जो कई जीवनों को प्रभावित करता है, मानसिक स्वास्थ्य और बाइबल। चिंता, अवसाद, डर और अकेलापन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आज के समय में अधिक सामान्य हो गई हैं और कई लोग आशा, उपचार और शांति की तलाश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइबल मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या कहती है और संघर्ष कर रहे लोगों के लिए शास्त्र कैसे सांत्वना और ताकत प्रदान कर सकते हैं। यहाँ 6 विषयों का सारांश है जिन्हें हम वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। 1. मानव मस्तिष्क की बाइबलीय समझ। कैसे बाइबल मन, हृदय और आत्मा के बीच संबंध को देखती है और कैसे ईश्वर की मस्तिष्क की रचना मानसिक भलाई को समझने में मदद करती है। 2. बाइबल में चिंता और तनाव। बाइबल के दृष्टिकोण से चिंता को समझना और शास्त्र से चिंता और तनाव को प्रबंधित करने के व्यावहारिक कदम सीखना। 3. बाइबल में अवसाद। बाइबल से वास्तविक जीवन के उदाहरण, जहां व्यक्तियों ने गहरे दुख और अवसाद का सामना किया और कैसे उन्हें ईश्वर में आशा और ताकत मिली। 4. बाइबल में डर और अकेलापन। कैसे ईश्वर के वादे डर, अलगाव और परित्याग की भावनाओं को संबोधित करते हैं और विश्वास कैसे अकेलेपन को जीत सकता है। 5. मानसिक स्वास्थ्य में ईसाई समुदाय की भूमिका। समर्थन, संगति और प्रोत्साहन की महत्ता और कैसे ईसाई समुदाय मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 6. मानसिक स्वास्थ्य में प्रार्थना और शास्त्र की शक्ति। कैसे प्रार्थना और शास्त्र के साथ नियमित जुड़ाव मानसिक और भावनात्मक भलाई में मदद कर सकता है। अब आइए हम प्रत्येक विषय को गहराई से देखें और जानें कि बाइबल हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या सिखाती है। एक मानव मस्तिष्क की बाइबलीय समझ। बाइबल मनुष्यों को समग्र सृष्टि के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा शामिल होते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि ईश्वर हमारे पूरे अस्तित्व की परवाह करता है, न कि केवल हमारी आध्यात्मिक भलाई की। शास्त्र सिखाता है कि हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे ईश्वर, स्वयं और दूसरों के साथ संबंधों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। रोमियो 12 अध्याय 2 पद, इस संसार के अनुरूप न बनो, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण द्वारा रूपांतरित हो जाओ। तब तुम ईश्वर की इच्छा, जो उत्तम, सुखकर और सिद्ध है, को परख और स्वीकृत कर सकोगे। यह पद इस विचार को रेखांकित करता है कि मन आध्यात्मिक रूपांतरण का केंद्र है। मानसिक स्वास्थ्य मस्तिष्क के नवीनीकरण से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। नीतिवचन 4 अध्याय 23 पद, सबसे बढ़कर अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि इससे ही जीवन का स्रोत निकलता है। बाइबल के अनुसार हृदय अक्सर मस्तिष्क और भावनाओं का प्रतीक होता है। यह पद यह बताता है कि हमारी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। 2. बाइबल में चिंता और तनाव। चिंता एक सामान्य मानव प्रतिक्रिया है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। बाइबल चिंता की वास्तविकता को स्वीकार करती है और इसके प्रबंधन के व्यावहारिक तरीके प्रदान करती है। फिलिप्पियों 4 अध्याय 6 से 7 पद, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में प्रार्थना और निवेदन द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी मांगे ईश्वर के सामने रखो। और ईश्वर की शांति, जो समझ से परे है,
तुम्हारे दिलों और मस्तिष्क की रक्षा मसीह यीशु में करेगी। यह पद प्रार्थना और आभार की भूमिका को चिंता के प्रबंधन में उजागर करता है। प्रार्थना में अपनी चिंताओं को ईश्वर के सामने रखकर हम उन्हें हल करने का बोझ स्वयं नहीं उठाते। मत्ती 6:34 पद, अतः कल के लिए चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता स्वयं करेगा। आज की कठिनाइयों के लिए आज ही पर्याप्त है। यह पद सीधे चिंता की समस्या को संबोधित करता है और हमें भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में चिंतित न होने की शिक्षा देता है। 3 बाइबल में अवसाद। हालांकि बाइबल आधुनिक शब्द अवसाद का उपयोग नहीं करती, यह कई ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत करती है जिन्होंने गहरे दुख और हताशा का अनुभव किया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि अवसाद कमजोर विश्वास का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य मानवीय अनुभव है। एलिया, एक राजा 19:4 पद। माउंट कार्मेल पर अपनी अद्भुत जीत के बाद एलिया महारानी इजेबेल की धमकी से भाग गए और गहरे अवसाद में चले गए। उन्होंने ईश्वर से अपनी जान लेने की प्रार्थना की, क्योंकि वह इतने निराश और थके हुए थे। फिर भी ईश्वर ने उन्हें पोषण, आराम और नया उद्देश्य दिया। यह कहानी दिखाती है कि ईश्वर हमें सबसे कठिन समय में भी नहीं छोड़ता, बल्कि वह हमें आराम, सामर्थ्य और नई आशा देता है। भजन संहिता 42:11 पद, हे मेरे प्राण, तू क्यों निराश है? तू क्यों इतना परेशान है? ईश्वर पर आशा रख, क्योंकि मैं फिर से उसकी स्तुति करूंगा, जो मेरा उद्धार और मेरा ईश्वर है। यह पद दिखाता है कि दुख और निराशा के समय में भी हम ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं और उससे नई आशा प्राप्त कर सकते हैं। 4 बाइबल में डर और अकेलापन। डर और अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलू हैं और बाइबल में कई स्थानों पर इन भावनाओं को संबोधित किया गया है। ईश्वर हमें आश्वासन देता है कि वह हमेशा हमारे साथ है, खासकर जब हम अकेले या डरावने महसूस करते हैं। यशायाह 41:10 पद, तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंतित मत हो, क्योंकि मैं तेरा ईश्वर हूँ। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यह पद हमें याद दिलाता है कि डर के समय में भी ईश्वर हमारी मदद और सामर्थ्य का स्रोत है। मत्ती 28:20 पद, और देखो, मैं युगों के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह यीशु का वादा है, जो हमें अकेलापन महसूस होने पर सांत्वना देता है। 5 मानसिक स्वास्थ्य में ईसाई समुदाय की भूमिका। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में संगति और समर्थन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाइबल हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने और सहारा देने के लिए प्रेरित करती है। इब्रानियों 10:24-25 पद, और आइए हम एक दूसरे को प्रेम और अच्छे कर्मों के लिए उकसाने पर ध्यान दें और एक साथ मिलना न छोड़ें, जैसा कुछ लोगों का स्वभाव है, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। यह पद हमें दिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना करने में समर्थन और संगति का महत्व कितना आवश्यक है। 6 मानसिक स्वास्थ्य में प्रार्थना और शास्त्र की शक्ति। बाइबल यह स्पष्ट करती है कि प्रार्थना और शास्त्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए शक्तिशाली साधन हैं। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हम ईश्वर के साथ गहरा संबंध बना सकते हैं, जो हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता के लिए आवश्यक है। भजन संहिता 55:22 पद, अपना भार ईश्वर पर डाल और वह तुझे संभालेगा, वह कभी धर्मी को गिरने नहीं देगा। यह पद हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने बोझ को ईश्वर के पास ले जाएं, जो हमें सहारा देगा और हमें गिरने नहीं देगा। 1 पत्रस 5:7 पद, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। यह पद हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हमारी हर चिंता का ध्यान रखते हैं और हम उन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। निष्कर्ष, मानसिक स्वास्थ्य आज की दुनिया का एक जटिल मुद्दा है, लेकिन बाइबल हमें विश्वास,
सामर्थ्य और सांत्वना के साधन प्रदान करती है। चाहे हम चिंता, अवसाद, डर या अकेलापन महसूस करें, ईश्वर हमारे साथ हैं और हमें शांति प्रदान कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे पास प्रार्थना, शास्त्र और ईसाई संगति के रूप में शक्तिशाली साधन हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल सैन लाइवली सोशल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक चर्चाओं से जुड़े रह सकें। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि वे भी बाइबल के दृष्टिकोण से मानसिक स्वास्थ्य पर यह महत्वपूर्ण संदेश सुन सकें।